हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड दिस इज आवर क्लास 7। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और उसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आई होप आप लास्ट क्लास कवर करके आप आए हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चलो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? लेवल्स का मतलब होता है जब एक अथॉरिटी के ऊपर दूसरी अथॉरिटी होती है, दूसरी अथॉरिटी के ऊपर तीसरी अथॉरिटी होती है, यानी कि चेन ऑफ अथॉरिटी। अब ये जो चेन है ये है आपकी वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको इसको प्रिज्म में शो करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिज्म में शो करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये आपके 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। कितने लेवल है? 3। सबसे पहले आता है आपका टॉप, उसके बाद आता है आपका मिडिल, उसके बाद आता है आपका लोअर, ठीक है। अब मैं आपको इसके डिफरेंट नाम बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टॉप को क्या क्या कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट को हम क्या क्या कहते हैं। टॉप मैनेजमेंट को एक तो हम कहते हैं यहाँ पर ओइंग बॉडी, ठीक है। उसके बाद मिडिल को हम क्या कहते हैं? मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को हम बोलते हैं गवर्निंग बॉडी। क्या बोलते हैं? गवर्निंग बॉडी, मतलब ये इसके नाम है। एक होता है आपका लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट के काफी सारे नाम है। सुपरवाइजरी लेवल, एक होता है ऑपरेशनल लेवल, और एक होता है आपका सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लोअर, और होता है आपका वर्किंग बॉडी, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। पेपर में इनमें से कोई सा भी नाम आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। टॉप को ओन बॉडी बोलते हैं, मिडिल को गवर्निंग बॉडी बोलते हैं, लोअर को सुपरवाइजरी ऑपरेशनल या फिर वर्किंग बॉडी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें कौन कौन से पर्सन होते हैं। तो जो फाउंडर्स होते हैं, फाउंडर्स, इसके अंदर कौन कौन से पर्सन कवर होते हैं? या तो ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके अलावा सीईओ, उसके अलावा सीएफओ, यानी कि जो भी बहुत हाई अथॉरिटी जिनके पास होती है वो इस टॉप मैनेजमेंट या फिर ओइंग बॉडी के अंदर, यानी कि जिनके हाथों में डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, हैविंग पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट, ओइंग मैनेजमेंट या फिर ओइंग बॉडी। समझ आया? जिनके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है? तो मिडिल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं डिविजनल मैनेजर्स, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट, या फिर इसको आप बोल सकते हो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं ना, उनको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप? उनको मिडिल मैनेजर बोल सकते हो। जैसे परचेज मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? मिडिल मैनेजमेंट बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है ऊपर से जो डिसीजंस आए हैं, जो ऑर्डर्स आए हैं, जो पॉलिसीज आई हैं, उनको इंटरप्रेट करना। क्या होता है इनका काम? इनका काम होता है उनको इंटरप्रेट करना। ये किसका काम होता है? ये काम होता है मिडिल का, ठीक है। उनको इंटरप्रेट करना, उसको समझना और जाके लोअर मैनेजमेंट को समझाना, ये किसका काम होता है? ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है? टू मेक पॉलिसीज एंड ऑर्डर्स एंड डिसीजन मेकिंग्स लेना। ये किसके काम होते हैं? टॉप मैनेजमेंट के। मिडिल के क्या होते हैं? इन सबको समझाना, इंटरप्रेट करने का काम होता है मैनेजमेंट का। और मिडिल मैनेजमेंट तो लोअर मैनेजमेंट को समझाया। अब लोअर मैनेजमेंट का काम क्या होता है? लोअर मैनेजमेंट का काम होता है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं आपके सुपरवाइजर्स, और इसके अंदर आते हैं आपके सुपरिटेंडेंट। ये सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर्स एंड
सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो इस गवर्निंग बॉडी वर्किंग बॉडी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू ऑपरेट फंक्शंस, अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से काम करवाना, उनको डायरेक्शन देके, ये इनका काम होता है लोअर मैनेजमेंट का। तो ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको पता होने चाहिए, इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट का होता है पॉलिसीज, ऑर्डर्स, इन सबको स्टैब्लिश करना। उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उनको समझना, उनको इंटरप्रेट करना। और लोअर मैनेजमेंट का काम क्या काम होता है? लोअर मैनेजमेंट का काम होता है अपनी वर्किंग बॉडी से, यानी कि अपने जो एम्प्लॉयज है, उनके जो वर्कर्स है, उनसे काम करवाना, जो ऑर्डर्स ऊपर से आए उनको फॉलो कराना। क्या कराना? उनको फॉलो कराना, ऑर्डर्स को फॉलो कराना। ये किसका काम होता है? ये काम होता है हमारा लोअर मैनेजमेंट का। अब आप एक और चीज याद रखना, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है फीडबैक और एक होती है ऑर्डर्स। तो जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऑर्डर्स जो होते हैं, ऑर्डर्स, पॉलिसीज जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट लोअर, पहले मिडिल मैनेजमेंट को फिर लोअर मैनेजमेंट को भेजता है। लेकिन जो फीडबैक होते हैं, क्या होते हैं? फीडबैक, यानी कि जो लोअर मैनेजमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट तक अपने फीडबैक पहुंचाना चाहता है। फीडबैक हो गई, उसकी जितनी भी ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? शिकायत। उसकी जितनी भी ग्रीवेंसेस है उन सबको वो क्या करना चाहता है? टॉप मैनेजमेंट को भेजना चाहता है। तो ये इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। बाकी टॉप मैनेजमेंट के पास अभी आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अथॉरिटी भी होती है। ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्वेरी कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ आज हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया हो। सबसे पहले हमने क्या कवर किया था? सबसे पहले हमने मैनेजमेंट, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट किया था, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट किया था, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट किया, उसके बाद हमने एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट किए, फिर हमने कोऑर्डिनेशन किया, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करने हैं और पेपर आपको पूरे अच्छे से करके आना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है पेपर में, ठीक है। और आप एक काम और करना, अगर आपको टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर करने हैं तो आप एक काम करना, आप बुक से जरूर एक बार रीडिंग लेना इस चैप्टर की, फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको कोई भी टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, या फिर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा तो नहीं, आपको थोड़ा सा अनक्लियर रह गया है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज मुझसे शेयर करें, और तब तक आप प्लीज एक बार बुक से जरूर रीडिंग लें, और अगली क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो तब तक के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है, घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है, और बस, थैंक यू।